एमए उर्दू मैंने अभी हाल ही में किया है। कभी कोई कस्टमर आया हो, आपने बताया हो कि यार मैंने डबल एमए उर्दू किया है, और ऐसे कोई रैंडम कोई ऐसी डबल एमए और डबल मास्टर किया हुआ है एमए उर्दू मैथ कम्युनिकेशन। इतनी बड़ी महंगी डिग्री है पाकिस्तान में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बाद आप करने के बावजूद ये चक्के सीधे कर रहे हैं, पेंचर लगा रहे हैं, ये मोटिवेशन नहीं समझ आई। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी हाज़िर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनते गानों को मुदस्सिर का सलाम। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ मोहम्मद नदीम से, जिन्होंने डबल मास्टर किया हुआ है मैथ्स कम्युनिकेशन और एमए उर्दू, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर पेंचर वाली दुकान पर अपनी चला रहे हैं और अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। इतना बड़ी डिग्री होने के बावजूद पाकिस्तान में जॉब ना मिली, क्या मामला थे, नदीम से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम रहमतुल्लाह। नदीम भाई बहुत शुक्रिया फॉर टाइम, आपका कीमती टाइम है। बताइएगा, माशाल्लाह डबल एमए और डबल मास्टर किया हुआ है एमए उर्दू मैथ्स कम्युनिकेशन। इतनी बड़ी महंगी डिग्री है पाकिस्तान में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बाद आप करने के बावजूद ये चक्के सीधे कर रहे हैं, पेंचर लगा रहे हैं, ये मोटिवेशन नहीं समझ आई। बदलता हर रंग आसमां कैसे कैसे, हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। बात जहाँ जाते हैं इंटर्नशिप ख़त्म नहीं होती, ना तो हमारे पास नौकरी होती है, ना हमारे पास सिफारिश होती है। अगर सिफारिश है तो पैसे नहीं होते। जब वो कहते हैं जहाँ भी जाते हैं इंटर्नशिप करो, फ्री करो, उसके बाद नए बंदे आ जाते हैं। यानी कि दौड़ लगी हुई है, बुरा हाल हो गया। मीडिया में इतने लोग आ गए हैं कि जो मालकान है वो कहते हैं यार फ्री वाले बंदे रखो, पैसों वालों को छोड़ दो। अब क्यों डिजिटल मीडिया पर ही जा रहा है, लोग सोशल मीडिया पर आ गए हैं ज़्यादा। ये साफ़ी है ना, जर उनको नौकरी नहीं मिली, उन्होंने अपने चैनल खोल के काम कर रहे हैं। वो मोहम्मद नदीम ने किस सन में मैट्रिक किया और किस हालात में किया, आप बता रहे थे, कोई बड़ी आपकी स्टोरी थी। 1991 में मैंने मैट्रिक किया था और 93 में मेरे अब्बू फौत हो गए थे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। तो फिर मेरा पढ़ाई छूट गई। काफ़ी लोग हमारे सर पर आ गए, माली मुश्किल ख़त्म हो गई। मैं साथ साथ ये काम करता था, साथ साथ मैं पढ़ता था। तो अब जब फौत हुए तो फिर एकदम सारा बोर्ड मुझ पर आ गया। भाई छोटे थे, बहनों की शादी करनी थी, तो हालात बड़े ख़राब हुए। मैंने छोड़ दिया पढ़ाई। फिर मैंने 2006 में एफ़ए किया। मैंने कहा दूसरे मेरे बड़े भाई पढ़ गए हैं तो मैं क्यों नहीं पढ़ सका, मुझ में क्या कमी है जो मैं नहीं पढ़ सकता। इसलिए मैंने कोशिश की। 2006 में मैं एफ़ए किया, 2010 में ग्रेजुएशन की ओपन से। फिर 2013 में मैंने एमएससी मैथ्स कम्युनिकेशन किया। फिर मैं मुख्तलिफ चैनल में काम करता रहा हूँ, लेकिन सैलरी नहीं मिली हमें। क्यों सैलरी क्यों नहीं मिली, क्या देखते हैं, कहाँ पे कमी रह गई? पता नहीं क्या हो। जब जहाँ भी जाते हैं ना, जब मैं एमएससी कर रहा था तो मैंने 3 दिन एक महीने की छुट्टियाँ ली हैं। उस वक्त A-Light टीवी चैनल था, तो वहाँ काम किया, करते रहे। काफ़ी असिस्ट कर रहा था मैं, खबर बनाता हूँ, बल्कि हर चीज़ करता था। रिकॉर्डिंग भी कराता था, एंकर को सही भी करता था, पलक नोक झलक भी सही करता था उनकी, तो उनके रिकॉर्डिंग भी कराता था। अच्छा नदीम भी मुझे बताइएगा, आपने मैट्रिक से मास्टर तक का सफ़र, जो स्टडी आपकी जाती रही, वालिद साहब दुनिया फानी से कूच कर गए, तो फिर आपने ये काम करते करते फीसें, ये चक्के सीधे करके पेंचर लगा के फीसें भरी? जहाँ से मजदूरी करके मैं साथ साथ पकवाई भी करता था, देखें भी खाता था। मैं यहाँ से 4 बजे जाना, फिर मैंने जाकर देखें पकाने किचन में जाकर वहाँ से पैसे इकट्ठे करने। रात को मैं पढ़ता था और मेरी मिसेस कहती थी आप क्या कर रहे हैं, छोड़े बरा। मैं कहा नहीं, पढ़ना है। मैं वो देखती थी मैं 2 बजे उठ के पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पैशन था, मैं शौक था। मैं कहा क्यों नहीं, ये पढ़ना चाहिए। क्यों मैं देखता था ना कि मैं पीछे रह गया हूँ, तो दुनिया बड़ा एडवांस हो जा रही है, तो मैं क्यों पीछे रह गया हूँ। तो मैंने फिर एजुकेशन हासिल की। ओपन यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जो हम जैसे लोगों को प्रमोट कर रही है। वो हम जैसे आम यूनिवर्सिटी में तो हम पढ़ ही नहीं सकते। अब इतने फीसिस हैं तो बड़ा मुश्किल है। ओपन वहाँ यूनिवर्सिटी है, अल्लाह दर्जात बुलंद करे, जिन्होंने ये बनाई, और जो गवर्नमेंट में जो उसको अप्रिशिएट कर रही है, गवर्नमेंट को चला रही है, रन कर रही है। मैं गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी बनाई है, जिसमें हम जैसे लोग भी पढ़ सकते हैं। अच्छा नदीम साहब देखें, एक बड़ा सवाल यहाँ पर लोग करेंगे कि आपने इतनी बड़ी डिग्रियाँ की हुई हैं, चलें आपको मीडिया में जॉब नहीं मिली, आपने एमए उर्दू किया है, तो बिंग अ टीचर कहीं अदारे में खिदमत नहीं दी, आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। सर एमए उर्दू मैंने अभी हाल ही में किया है। तो एमए उर्दू मैंने हाल ही में किया। मैं एमफिल की तैयारी के लिए टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ,
कि मैं पढ़ रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, बेहतर कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। तो नौकरी ये है कि मैं काम को आर नहीं समझता, डिग्री को आर नहीं समझता। काम करना के साथ साथ मेहनत करते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। मेहनत का अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह ताला खुश होते हैं, हाथ से कमाई कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, किससे ले तो नहीं रहे। मैं काम को हार नहीं समझता, काम जैसा मर्जी हो, मजदूरी कर रहा है, आपको इज्जत की रोटी दे रहा है ना, तो परेशानी नहीं होनी चाहिए आदमी को। कभी इम्प्रेसिंग नहीं फील हुआ कि यार मैं ये चक्के सीधे कर रहा हूँ, पंचर लगा रहा हूँ, डबल एमए किया है, या कोई कस्टमर आके कि यार आपने डबल एमए किया और आप ये काम कर रहे हैं? जैसा भेज मैं जैसा इस गेटअप में तो मैं लगता ही नहीं मैं साफ़ी भी हूँ। और हमारे सीनियर भी हैं। हाँ, वो आपकी मेहरबानी है, लेकिन लगता नहीं मैं साफ़ी हूँ। लोग देखते हैं मैं ठीक है यार, जिनको पता चलता है वो बड़े खुश होते हैं, यार बड़ी बात है यार, आप ये ऐसे कर रहे हो। मैं कहा यार पढ़ाई आपको शऊर देती है, काम करने का सिला देती है, ज़रूरी नहीं नौकरियाँ मिलें। जब नौकरी नहीं होगी क्या करेंगे, पेट तो पालना है ना, बच्चे तो पालने हैं ना, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना हम। हर आदमी को नौकरी नहीं मिला करती, और हर इंसान को उसके मुकद्दर का मिलता है। आप जो मर्जी कोशिश कर लो, जो आपके मुकद्दर में वो आपको मिलता ज़रूर है। अच्छा, कभी कोई कस्टमर आया हो, आपने बताया हो कि यार मैंने डबल एमए उर्दू किया है, और ऐसे कोई रैंडम कोई ऐसी बात हुई? सर मेरे पास जियो के से नाम बोल रहा, वो आए तो उन्होंने, मैं पेंसिल लगा रहा था, क्या मेरी किताब साथ पढ़ी, आप क्या कर रहे हो, अनाम लाख साहब। तो ये भी मेरे दोस्त आ गए हैं जी, तो वो मोहसिन है हमारे जी। तो ये जानते हैं, लोग देखते हैं कि वो पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने मुझसे शबाज मियाँ को मेरे पास मेरा इंटरव्यू करने के लिए भेजा। जब सुनो में काम कर रहे थे, मुझे पता नहीं चल रहा अब कहाँ कर रहे हैं। तो मैंने उनको CV भी दी थी, लेकिन मेरी बात नहीं चली, शायद उनको मैं पसंद नहीं आया या कोई बात है। तो ज़ाहिर है मुझ जैसे लोग वो हाई पोस्ट पर चले गए, तो मुझ जैसे को लोग तो नौकरी नहीं देंगे ना। तो मैंने उनको CV सेंड की थी, लेकिन वो मुझे अभी तक कॉल कोई नहीं थी। अब तो ये है CV सेंड करके थक गया हूँ। अच्छा नदीम साहब, क्या समझते हैं कि आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, आपके बच्चे जो हैं, आपकी जो फैमिली है, वो इस चीज़ को किस तरह देखती है कि वालिद साहब ने डबल एमए किया हुआ, डबल मास्टर, और ये काम करते हैं, बच्चे किस तरह देखते हैं? मेरा छोटा बेटा मुझे कहता पापा मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं उससे कहता हूँ, लेकिन वो मेरे पास वो कहता मैंने मैटर करना, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ना। आपने पढ़ के क्या कर लिया? अब ये नौजवान, अब मैं लोगों को यही कहूँगा यार, अगर आप पढ़ नहीं रहे तो कम से कम स्किल ज़रूर सीखें। स्किल सीखेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को रमा रख सकते हैं, नहीं तो आप बड़े परेशान हो जाएंगे। आपका स्किल ये है, डबल मास्टर करने के बाद ये स्किल है आपका? ये स्किल भी है, और मैं कुकिंग में जानता हूँ, मैं एजुकेशन में पढ़ा भी सकता हूँ। मेरे पास 3 स्किल्स हैं, मैं खबर भी बना सकता हूँ, मैं एक पेंशन लगा सकता हूँ, मैं कुकिंग कर सकता हूँ। अच्छा, कुकिंग के भाई आपने F&B मैनेजमेंट किया हुआ है और शेफ़ कोर्स किया है। वो मैंने गवर्नमेंट के टैपटा की तरह से गवर्नमेंट बड़े इनिशिएट कर ले रही है कि लोगों को हुनर सिखा रही है, बड़ा मैं मुतासर हूँ। गवर्नमेंट कम से कम ये तो कर रही है, लाइन से कर रही है, चलो बंदा काम सीख के ना, तो बाहर जाना है ना, फिर भी आप स्किल सीख के जाएँ बाहर। अगर आप यहाँ स्किल नहीं आएगी तो आपको बड़ी परेशानी हो जाएगी। नदीम भाई, बहुत से लोग काम कर रहे हैं, डिग्रियाँ कर रहे हैं, महंगी तलीम हासिल कर रहे हैं, एंड पे जॉब नहीं मिलती, बड़े परेशान, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। आप उनके लिए बड़ी मोटिवेशन है कि आप अगर अपने बिजनेस को ऑन कर रहे हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगे उनको? मैं तो उनको ये परेशान नहीं होना चाहिए। इंसान हर खुशी के साथ गमी भी है, गमी का खुशी भी है। ज़िंदगी ज़रूरी नहीं जो आप सोचते हो वो आपको मिले, लेकिन उसके लिए आप कोशिश करते रहें। लईसल इंसान मासा, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। और अगर आप कोशिश करते रहोगे, इंशाल्लाह कभी ना कभी कामयाबी मिलेगी। मैं काम करता हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ, ये मेरे तालीम की वजह से मेरा हुनर लेने का इंटरव्यू कर रहे हैं ना। नहीं तो अगर मैं कुछ भी ना होता तो आप हर आदमी का तो नहीं ना कर रहे हैं आप इंटरव्यू। ये मैं मेरे लिए खुश बख्ती है कि आप लोग मेरे पास आए, आपने मेरी बात सुनी। लेकिन लोगों को मैं ये कहूँगा कि आप हुनर ज़रूर सीखें, हुनर सीखें। आप बाहर जाएंगे ना तो अगर आप वहाँ मजदूरी करनी पड़ेगी, अगर आप हुनर सीखे होंगे आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। छोटे छोटे हुनर सीखें, गवर्नमेंट टैपटा करा रही है आपको, छोटे छोटे हुनर मैटर नहीं किया, साथ साथ और काम कर लें आप, बड़ा काम आ रहा है। 3-4 स्किल गवर्नमेंट सिखा रही है। मैटर के बाद आपको डिजिटल मीडिया में आ रहे हैं, बहुत कुछ कर रहा है, आप हर चीज़ सीख सकते हैं। कोशिश ज़रूर करें, हुनर के साथ सीखेंगे, आपको कामयाबी मिलेगी, परेशान नहीं होंगे आप। साहब बहुत शुक्रिया। ये जो शख्सियत बैठी है हमारे साथ, ये आम नहीं है, हमारे सीनियर भी हैं, डबल मास्टर किया हुआ है और पंक्चर और चक्के सीधे कर रहे हैं, साइकिलों का काम है, बाइक्स का काम है, पंक्चर लगा रहे हैं, लेकिन आवर प्राउड है इनको अपनी मेहनत पर, अपने काम पर। इनकी जिंदगी के लिए कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।